फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि मरने के बाद मनुष्य को कितना सफ़र करना पड़ता है जब वो यम की नगरी में पहुँचता है। यम की नगरी की दूरी कितनी बताई गई है वो मैं आपको आज वर्णित करती हूँ। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी ही पोस्टेड आपको लगातार डालती रहूँ। मरने के बाद व्यक्ति तुरंत ही यम नगरी नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए उसे एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन है। एक योजन 15 किलोमीटर लगभग, और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 और रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। यानी कि वहाँ यम नगरी का रास्ता शुरू होता है जो इससे भी ज़्यादा कष्टदायी है। विद्वानों का कहना है कि ये प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है। हम एक समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेतात्मा को लेकर चलती है उसे कई प्रकार के वातावरण जैसे बदबू, सर्दी, गर्मी, नदी, पहाड़, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है, और ये सब कितना कष्टदायी होता है आप समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में लिखा गया ये ग्रंथ उस समय के ब्राह्मणों और गौ की सुरक्षा हेतु आम जनता के लिए एक अलौकिक भय को वर्णित करता है। कहा जाता है जो लोग गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं और गाय की रक्षा करते हैं उन्हें बैतरणी नदी को यमराज खुद ही पार करवाते हैं। बैतरणी नदी में मिलने वाली जो पीड़ाएं होती हैं वो उसे नहीं भोगनी पड़ती हैं। मृतक शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पार करता हुआ एक वर्ष के अंत में बाहुभेदपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पास बुंदों में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें से पापकर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करता है। 44 योजन बहुभिति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़ी पहरेदार को अपने आगमन की सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए वह श्रावंश के पुत्र हैं जो सारे विश्व के चक्कर लगाते रहते हैं। वो पूरे दिन इधर उधर चक्कर लगाते हैं और लोगों के कर्मों का लेखा जोखा सब अपने पास रखते हैं। जो भी जैसा कर्म कर रहा है उसके कर्म तुरंत ही उनकी डायरी में नोट हो जाते हैं। और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो, मनुष्य के सारे कर्मों का ब्यौरा रखते हैं। इनकी पत्नियां मनुष्य की अच्छाइयों की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है, और मनुष्य ने जितना दान वगैरह सब कुछ किया है वो सारी सूची यमराज की डायरी में लिखी हुई है, और उसी के हिसाब से हमको अपने अपने पुण्य दान पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है।